खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी के मन में जिस तरह के आश्रम की कल्पना थी, उसके लिए 50,000 वर्ग फुट जगह की जरूरत पड़ती। इसके अलावा खेती के लिए 5 एकड़ जमीन दरकार थी। कोचरब आश्रम यकीनन इस कल्पना की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन शुरुआत के लिए काफी था। गांधी ने मंगलदास से बात की। सेठ उस समय बीमार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आगामी योजनाओं पर इस बीमारी का असर नहीं होगा। आश्रम के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। यह आश्वासन गांधी की नजर में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण था। आश्रमवासियों के नाम करीब करीब तय हो गए थे। प्रारंभिक सूची में 40 नाम थे और गांधी का नाम उसमें तीसरे नंबर पर था। दूसरे नंबर पर कस्तूरबा थी और पहले नाम की जगह लिखा था दादा, जो संभवतः रेवाशंकर के बड़े भाई थे। यह भी तय था कि जल्दी ही सूची में 10 नाम और जुड़ जाएंगे, यानी कि कुल 50 लोग। हर महीने आश्रम आने वाले 10 संभावित मेहमानों का जिक्र अलग से था। कुछ के साथ परिवार के सदस्य हुए तो संख्या और बढ़ सकती थी। अनुमान था कि हर आदमी पर प्रति माह 10 रुपया खर्च होगा। एक मुश्त होने वाले दूसरे खर्चों को मिलाकर गांधी ने पाया कि साल का कुल खर्च करीब 6,000 रुपए बैठेगा। रसोई के जरूरी बर्तनों पर 150 रुपए खर्च होने थे और खेती बाड़ी के उपकरण खरीदने पर 500 रुपए। हिसाब में एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी भी शामिल थी। इसका इस्तेमाल सामान और मेहमानों को लाने ले जाने के लिए किया जाना था। गांधी को उम्मीद थी कि अहमदाबाद 1 वर्ष के लिए यह खर्च उठाएगा। स्थानीय नेताओं का कहना था कि प्रयोग अहमदाबाद में 1 साल के लिए हो तो वे पूरा खर्च दे देंगे। कोचरब में आश्रम की तैयारियां शुरू हुईं और गांधी ने 13 मई को मगनलाल को एक चिट्ठी लिखी। कहा कि वो सभी फीनिक्स वासियों के साथ फौरन गुरुकुल कांगड़ी से आ जाएं। राह खर्च के लिए गांधी ने लिफाफे में 200 रुपए रख दिए। 19 मई को गांधी लिमडी में थे, लेकिन अगले दिन सुबह लौट आए। अपना सामान समेटा, बांधा, कुछ किताबें, कुछ कपड़े, नई जगह जाने के लिए। अगले दिन 20 मई को गृह प्रवेश की गुजराती परंपरा के अनुसार पानी से भरा एक घड़ा कोचरब ले जाया गया और नए आवास की वास्तु पूजा हुई। प्रार्थना कि नए घर में ईश्वर का वास हो। इसी के साथ कोचरब आश्रम हकीकत बन गया। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।